mathematicsmedeasy.com में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस लेक्चर सीरीज में बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस की, लीनियर इक्वेशंस फॉर क्लास 7। लीनियर इक्वेशंस में हम लोग क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ डिफिनीशंस की बात करेंगे कि जस्ट लाइक मैथमेटिकल सेंटेंस क्या होता है, ओपन सेंटेंस क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस को का सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए क्या रूल्स होते हैं। और फिर हम लोग कुछ मेथड्स की बात करेंगे, कुछ तरीकों की बात करेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और फिर हम लोग कुछ अलजेब्रिक क्वेश्चंस होंगे जिनको कि हम लोग लीनियर इक्वेशंस में बदल करके उनका सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकल सेंटेंसेस की, कि मैथमेटिकल सेंटेंस क्या होते हैं और उनको कैसे हम लोग समझ पाते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं 10 + 3 = 13, तो obvious है कि 10 और 3 को ऐड करेंगे तो 13 आता है। तो जहाँ पर हम लोग प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और इक्वल साइन, लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन, ऐसे साइंस को यूज़ करके कोई स्टेटमेंट लिख दें तो उसको हम लोग मैथमेटिकल सेंटेंस बोलते हैं। तो ये एक तरह से ये 10 + 3 = 13 आपका एक मैथमेटिकल सेंटेंस है, करेक्ट। सिमिलरली अगर हम लोग बोलें कि 5 + 4 < 10, तो 5 + 4 कितना होगा 9। 9 भी क्या है, एक तरह से लेस देन 10 होता है, दैट इज करेक्ट, राइट। इट मीन्स कि 5 + 4 इज लेस देन 10 भी एक मैथमेटिकल सेंटेंस है। इस तरह से हम लोग लिखें 10 - 3 = 11, तो 10 - 3 क्या होगा 7 ग्रेटर देन 11 लिखा है। क्या ये करेक्ट है? 7 तो 11 से बड़ा नहीं होता, इट मीन्स ये रॉन्ग है। सो 10 - 3 ग्रेटर देन 11 एक मैथमेटिकल सेंटेंस नहीं है, लेकिन 10 + 3 = 13, 5 + 4 इज लेस देन 10, ये सब क्या है आपके मैथमेटिकल सेंटेंस हैं। तो बाय डेफिनेशन हम लोग क्या कहेंगे, सच मैथमेटिकल सेंटेंसेस विच मे बी इधर ट्रू और फॉल्स, लेकिन दोनों ना हो उनको हम लोग मैथमेटिकल सेंटेंस कहते हैं। दिस इज जस्ट डिफिनेशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओपन सेंटेंसेस की। ओपन सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें कोई वेरिएबल होता है, जिसमें हम लोग कोई भी वैल्यू उसकी रख सकें, उसको हम लोग ओपन सेंटेंसेस बोल देते हैं। जैसे कि x + 3 = 10, यहाँ पे हम x की वैल्यूज रख सकते हैं। तो अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें कि 10 हो जाए, अगर हम x = 7 रख दें तो 7 + 3 = 10 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब है कि हमने x = 7 निकाल लिया। तो ऐसे सेंटेंस है जिसमें कि हम लोग खुद कुछ वैल्यूज रख पाए, उनको हम लोग ओपन सेंटेंसेस बोल देते हैं, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। इसी तरह से y + 2 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ से y की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, अगर y की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो 3 + 2 = 5, और 5 तो 5 से बड़ा नहीं होता, राइट। लेकिन हम लोग y की वैल्यू अगर 6 रख दें, 7 रख दें, 8 रख दें, y की वैल्यू अगर 6 रख दें तो 4 भी रख सकते हैं। अगर y की वैल्यू हम लोग 4 रखें तो 4 + 2 इज ग्रेटर देन 5, क्यों 4 + 2 क्या होगा 6 होगा, जो कि 5 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब y 4 भी हो सकता है। अगर y की वैल्यू 5 रख दें तो 5 + 2 क्या हो जाएगा 7 भी 5 से बड़ा होगा। इस तरह से y की वैल्यू हम लोग 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक तरह से y की वैल्यूज है जो हम इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से y + 2 ग्रेटर देन 5 भी एक तरह से एक ओपन सेंटेंस हुआ, जहाँ पे y की अलग अलग वैल्यूज रखी जा सकती हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसकी बात करें 3z इज ग्रेटर देन 15, अगर हम लोग z = 5 रखेंगे तो क्या होगा 15 इज ग्रेटर देन 15, जो कि नहीं होगा। लेकिन हम लोग अगर z की जगह क्या रखें 6 रख दें तो क्या होगा 6 × 3 = 18, 5 15 से बड़ा होता है, करेक्ट। तो z की वैल्यू 6 रख सकते हैं, इस तरह z की वैल्यू 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। तो इस तरह से z की अलग अलग वैल्यूज रखी जा सकती हैं, इसलिए हम लोग 3z - 15 को भी एक ओपन सेंटेंस कह सकते हैं। तो ओपन सेंटेंस क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज of the variable which convert an open sentence into true sentence is called a solution set of the open sentence। तो अगर x की कोई वैल्यू रखने से वो एक ट्रू सेंटेंस या फिर आपका एक मैथमेटिकल सेंटेंस बन जाता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये एक ओपन सेंटेंस है, क्लियर है। और जिस वैल्यू को रखने से वो एक
मैथमेटिकल सेंटेंस बन जाता है, उस वैल्यू को हम उसका सोल्यूशन सेट बोल देते हैं या सोल्यूशन बोल देते हैं। अगर एक ही है तो वो सोल्यूशन हो गया, अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं तो सोल्यूशन सेट बन जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें y प्लस 3 इक्वल टू 10, तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम 7 रखें तो 7 प्लस 3 इक्वल टू 10 हो जाएगा, इधर भी 10 और इधर भी 10। तो लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोल देते हैं और इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 और राइट हैंड साइड में 10। इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा, ऐसा सेट जिसमें कि 7 हो, तो इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये ओपन ओपन सेंटेंसेस की बात, केवल डेफिनेशन को समझें और इससे ज़्यादा और कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन होती है एक एन ओपन सेंटेंस कंटेनिंग द साइन ऑफ इक्वलिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन। अगर हम लोग पीछे देखें तो यहाँ पे इक्वल साइन था, राइट, यहाँ पे लेकिन ग्रेटर देन साइन था, यहाँ पे भी ग्रेटर देन साइन है। तो ऐसे ओपन सेंटेंसेस जिसमें इक्वल का साइन हो उसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन। तो x प्लस 3 इक्वल टू 10 एक हमारी इक्वेशन है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें बीच में इक्वल का साइन हो हम उसको बोल देते हैं इक्वेशन, राइट। जैसे यहाँ पे इक्वल का साइन है 5x प्लस 10 इक्वल टू 30, जहाँ पे वेरिएबल हो कोई कम से कम एक वेरिएबल हो और बीच में इक्वल का साइन हो उसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन। तो ये तरह से, इसमें कितने वेरिएबल हैं, केवल एक ही वेरिएबल है x, इसलिए ये एक वेरिएबल में इक्वेशन है। सो दिस 5x प्लस 10 इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, जिसमें दो वेरिएबल होंगे तो वो दो वेरिएबल की इक्वेशन हो जाएगी, जिसमें तीन वेरिएबल होंगे वो तीन वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए कि इक्वल का साइन होना चाहिए, जिससे कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बता पाए। तो जैसे a बाई 4 इक्वल टू 2, इसमें कितने वेरिएबल हैं, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है a, राइट, इसलिए ये भी एक आपकी इक्वेशन, एक वन वेरिएबल में एक इक्वेशन है। इस तरह से x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसमें कितने वेरिएबल हैं, x एक वेरिएबल है और y एक वेरिएबल है, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि दिस इज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब समझते हैं आप, वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें जिसकी वैल्यू आप अपने हिसाब से रख सको, जिसकी वैल्यू बदली जा सके। वेरिएबल इसलिए इसका नाम रखा गया है वेरी, ऐसी ऐसी ऐसा लेटर जिसमें कि हम लोग अलग अलग वैल्यूज रख सकें। तो वेरिएबल्स के लिए हम लोग कौन कौन से लेटर्स यूज कर लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज कर लेते हैं, ABCD XYZ PQR, सब क्या है, एक तरह से इनको हम लोग वेरिएबल्स की तरह इक्वेशन में यूज कर लेते हैं इन अल्फ़ाबेट्स को। इसी तरह से ABC इक्वल टू 15, A B और C को मल्टीप्लाई करें तो 15 हो जाए। तो ये भी एक तरह से क्या है, इक्वेशन है जिसमें कि तीन हमारे पास वेरिएबल हैं, A B और C, तीन वेरिएबल हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस इज एन इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। ठीक है, तो इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया। इक्वेशन वो होती है जिसमें कि बीच में इक्वल का साइन हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कुछ ना कुछ हो और उसमें वेरिएबल्स हो, तो उसको हम लोग कम से कम एक वेरिएबल हो तो उसको हम लोग इक्वेशन बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल with the highest power of 1 is called a linear equation in that variable। अभी हम लोगों ने बात किया इक्वेशन की, इसमें एक वेरिएबल थे, दो वेरिएबल थे, तीन वेरिएबल थे, लेकिन इन सब की देखो अगर पावर की बात करें तो सब में पावर x की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे भी a की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है। तो जिनमें अगर x की पावर मतलब वेरिएबल की अगर पावर 1 हो तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं। ऐसे इक्वेशन जिसमें कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे 3x प्लस 6 इक्वल टू 16, इसमें x की पावर कितनी है, 1 है, राइट, इसलिए ये क्या है, इक्वेशन तो है ही क्योंकि इसमें इक्वल का साइन लगा है और इसमें एक वेरिएबल, इसलिए एक इक्वेशन है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और इसमें एक ही पावर है वेरिएबल की, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। तो इसको हम लोग बोल देंगे ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरह से 3a माइनस 2b इक्वल टू 3c प्लस 10, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3, तीन वेरिएबल हैं a b और c, लेकिन सबकी पावर क्या है, a की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है।
तो जितने भी वेरिएबल्स हैं लेकिन उनकी पावर मैक्सिमम क्या है, 1 है, इसलिए हम लोग इसको बोल देंगे कि एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इनमें सारे वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 है। अच्छा, ये भी एक लीनियर इक्वेशन हो गई। अब लीनियर इक्वेशन कौन सी नहीं होगी? अगर मैं कह दूं कि 2x स्क्वायर इक्वल टू 16, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो x है लेकिन इसकी पावर क्या है, 2। लेकिन लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें कि पावर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो उसी को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन को देख के लीनियर इक्वेशन पहचान लेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, अब हम लोग LHS और RHS की बात करते हैं। LHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। आपके जो लेफ्ट हैंड में होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल साइन के जो लेफ्ट साइड में होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल साइन के राइट साइड में होगा उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो इक्वेशन में अगर बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ें हैं, जो भी वेरिएबल या जो भी वैल्यूज़ हैं, उतना भी राइट हैंड साइड में होना चाहिए। इसलिए हमेशा इक्वेशंस में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात करेंगे, और वहाँ पे हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैल्यूज़ बराबर होनी चाहिए। सॉल्यूशंस ऑफ है लीनियर इक्वेशन। अब कोई भी लीनियर इक्वेशन है, उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। तो द वैल्यू व्हिच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ वेरिएबल इन एन इक्वेशन मेक्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। वेरी सिंपल। कोई भी इक्वेशन है जिसमें कोई भी वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल की हम वैल्यू क्या रखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, तो फिर वही उस इक्वेशन का क्या हो जाता है, सोल्यूशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे 5x + 12 इक्वल टू 7x + 4, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, और जो भी वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है, तो x वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, राइट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? हम अगर पता करें कि x की कोई वैल्यू जो कि ऐसी वैल्यू रखें जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, तो उसी को हम उसका सोल्यूशन बोल देंगे। जैसे हम यहाँ पे अगर x = 4 रखें, इसमें अगर इस साइड में x = 4 रखेंगे तो क्या होगा, 5 × 4 + 12, राइट। तो 5 × 4 = 20 + 12 क्या हो जाएगा, 32। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 32 आ गया। राइट हैंड साइड में क्या होगा, 7 × 4 + 4, 7 × 4 = 28 और +4 32। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 32 आ गया और राइट हैंड साइड में भी 32 आ गया। और अगर हम लोग x की वैल्यू 4 रख देते हैं इधर, और लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, इसका मतलब क्या है कि x = 4 इस इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, अब इसे x = 4 कैसे आया, कैसे निकालते हैं, क्या तरीके हैं, वो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन सोल्यूशन क्या होता है वो हमें पता चल गया। सोल्यूशन ऐसी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, सब्स्टिट्यूट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, उसी को हम लोग उस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन बोलते हैं।